नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ पर। और आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो में टॉपिक लिया है, वो टॉपिक है आपका रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको रिलेशन पढ़ा दिया, सेट ए से सेट बी पर रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो भी बता दिया, और केवल एक सेट पर रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो बता दिया। तो अब आप उसी क्रम में, मैंने बताया ना, मैं सारी चीजें क्रम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो उसी क्रम में आपका उसी रिलेशन का आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ना है। ठीक है, जरा देखिए, समझते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं इसको। देखिए, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, है ना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको? संबंध का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। यानी डोमेन को हम कहते हैं प्रांत, कोडोमेन को कहते हैं सहप्रांत और रेंज को कहते हैं परिसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। पढ़ के आए, पीछे पढ़ भी लिया है, तो अभी देख सकते हैं आप, है ना, देख पा रहे होंगे अच्छे से। लेट आर बी ए, आर क्या है कि रिलेशन है, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। एक आर एक संबंध है सेट ए से सेट बी पर। देन उसे कैसे डिफाइन किया गया है? आर इक्वल टू, है ना, ए कॉमा बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इसको ऑर्डर पेयर में लिखा है। ए कहां से आ रहा है? सेट ए से आ रहा है। बी कहां से आ रहा है? वो भी सेट बी से ही है, मतलब सॉरी सेट ए से। ठीक है, कहां से आएगा ये भी? रिलेशन, सॉरी, बी से आएगा, क्योंकि दो सेट पढ़ा दिया ना मैंने, ए और बी दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं ना, तो उस चीज का ध्यान रखना है। सेट ए से ए आएगा, बी कहां से आएगा? सेट बी से आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका हमें निकालना है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन समझते हैं। जब हम रिलेशन फाइंड करते हैं, तो रिलेशन में आपने देखा कि जो सेट बनता है ना रिलेशन, उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑर्डर्ड पेयर क्यों पढ़ा, क्यों जरूरी था, है ना। तो ये उसके लिए, ये सारी चीजें बेसिक थी उसके लिए, रिलेशन के लिए। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन आएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जब कोई रिलेशन बनेगा, तो उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में से जो प्रथम घटक होगा, फर्स्ट कंपोनेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट से बना हुआ जो सेट बनेगा, वो हमारा होगा डोमेन आर, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने ये कहा कि जब रिलेशन बन गया और रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे, तो जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जो एलिमेंट होंगे, उनके जो पहले एलिमेंट होंगे, प्रथम एलिमेंट यानी प्रथम घटक, है ना, फर्स्ट कंपोनेंट, वे एलिमेंट लेकर के जो हम सेट बनाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ आर, यानी उस रिलेशन का डोमेन कहेंगे। रेंज क्या है? जो उसका रिलेशन का, जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, तो उसका जो दूसरा एलिमेंट होगा, बी वाला दूसरे एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट यानी सेकंड घटक यानी सेकंड कंपोनेंट जो होगा, उनको इकट्ठा करके जो सेट बनाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज। अब इसको यहाँ देखिए, समझते हैं, क्योंकि आपने आर निकाल लिया ना पहले, ए क्रॉस बी का आपने सबसेट बनाया, तो आपको मालूम है क्रमिक युग्म एलिमेंट उसके अंदर थे, आर के अंदर, तो उसको समझ लिया। तो जो पहला, अब जैसे ए कॉमा बी ये है, तो इसका अब हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे ना, इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? तो इसका पहले एलिमेंट क्या है? ए है ना। तो डोमेन ऑफ आर, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, या तो डोमेन ऑफ आर ऐसे लिखें या डोमेन आर ऐसे लिखें। डोमेन ऑफ आर इसको पढ़ेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है इसका? ए है। ठीक है, और ये एलिमेंट किसमें से निकल के आ रहा है? ए सच दैट कहां से निकल के आ रहा है? रिलेशन के उस एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर में है। तो ए कॉमा बी कहां पर है? आर में है। ए कॉमा बी कहां पर मौजूद है? आर में है, तो वहां से निकल के आया। ठीक, अब रेंज के लिए देखते हो, रेंज को ऐसे लिखते हैं, रेंज ऑफ आर, या इसको ऐसे लिखें। तो इसका मैंने क्या बताया? दूसरा एलिमेंट जो है ना, दूसरा वाला बी, दूसरे वाले एलिमेंट जितने भी आएंगे उनका एक सेट बनाएंगे, तो बी एलिमेंट सच दैट ए कॉमा बी, यानी ये किसमें से आ रहा है? ए कॉमा बी में से आ रहा है। बी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी में से आ रहा है, तो जो ए कॉमा बी है वो किस में है? आर में है ना। तो ये रेंज निकालने का इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आप एक और चीज समझिए, क्वेश्चन अभी लूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपका। जो डोमेन ऑफ आर है ना, ये डोमेन ऑफ आर, ये यहां से क्लियर हो रहा है स्पष्ट। देखो यहाँ पर ए एलिमेंट आ रहा है, ये सेट ए में मिलेंगे एलिमेंट, किसमें मिलेंगे? सेट ए में। ठीक है, तो ये हमें यहां से क्लियर है, ये पता है, यहां से क्लियर हो रहा है, क्लियरली क्या क्लियर हो रहा है? देखिए, डोमेन ऑफ आर जो होगा
आपका सबसेट बन जाएगा किसका, सेट ए का, ठीक है। और रेंज ऑफ आर सबसेट जो बनेगा वो आपका किसका सबसेट बनेगा, वो आपका सबसेट बनेगा सेट बी का, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, सेट ए बराबर 1 2 3 ये ले लिया, और सेट बी बराबर लिया हमने ए बी सी, ठीक है। अब इसका हम क्या बनाएं, इसका हम बनाते हैं क्या, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालें। क्या निकालें, ए क्रॉस बी निकालिए जरा, देख लो इसमें कितने एलिमेंट, 3, इसमें कितने एलिमेंट, 3, कितने टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट आएंगे 9, तो इसके कितने बनेंगे सबसेट, 2 की पावर 9, रिलेशन कितने, 2 की पावर 9 रिलेशन बनेंगे। तो पहले इनका हम क्रॉस कर लेते हैं ना, तो क्रॉस कैसे करेंगे, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, फिर 2 का काफी बनाना सिखा चुके हैं तो अब तो आप बना लोगे आप जल्दी जल्दी, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, और 3 का सी के साथ, ठीक है। देखो ना भाई, ए क्रॉस बी कैसे निकाले थे, पहले एलिमेंट का इन सभी के साथ, है ना, पेयर बना के लिख दो, 1A 1, 1, बी 1, सी, फिर 2 का सभी के साथ पेयर बना के लिख दो, 2, A 2, बी 2, सी, फिर 3 का लिख दो पेयर बना के, 3, A 3, बी 3, सी, ये आ गया आपका। अब क्या देखना है, ये जो बना, ठीक है, यही हमारा क्या आर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर, रिलेशन बनेगा ना भाई। क्या होता है, आर इज सबसेट, देखिए यहां पे लिख दो आप, यहां पे लिख सकते हैं यहां पर इसको, है ना, अर्थात आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ए क्रॉस बी आ गया, तो इसमें से मैंने एक रिलेशन लिया, क्या लिया, एक रिलेशन, हम पूरा भी ले सकते हैं क्योंकि आर सबसेट ए क्रॉस बी कह रहा है। हम कुछ भाग, कुछ एलिमेंट इसमें से निकालकर, मान लीजिए मैंने एक आर ले लिया, क्या ले लिया, आर, वो आर क्या लिया, 1, ए ले लिया, ठीक है, 1, बी ले लिया, और मान लीजिए 2, सी ले लिया, ठीक है, एक रिलेशन ले लिया। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिए तो ये नहीं लेना, आप 9 एलिमेंट हैं, इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं रिलेशन में, क्योंकि हमने रिलेशन में क्या पढ़ा, 5B रिलेशन पढ़ा है हमने आपका, क्या यानी कि जो ए क्रॉस बी यानी संपूर्ण वाला जो होता है ना पूरा, वो पूरा का पूरा भी रिलेशन बन जाएगा। तो मैंने उसमें से एक भाग ये ले लिया, 3 एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाया, वो रिलेशन हो गया। अब इसका हमें निकालना है डोमेन, क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या बताए हैं, डोमेन ऑफ आर में देखिए रिलेशन कहां है, ये रहा, ये रिलेशन है, ये तो डिफाइन किया ना मैंने। सेम देखो ये इसकी प्रोसेस में आ गया, ये कैसा रिलेशन है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ये कैसा है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में, लेकिन ये कैसा है, जनरल रूप, जनरल फॉर्म है इसकी, है ना, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन बेस पर जब आएंगे तो रिलेशन ऐसे लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कहां से आ रहा है, रिलेशन में से आ रहा है, और ए कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट है ना, तो इसमें पहले स्थान पर जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको लिख लें, ठीक है। तो पहले स्थान पर एलिमेंट क्या आ रहा है, जरा देखिए 1 आ रहा है, 1 यहाँ रिपीट कर रहा है, तो सेट में तो एक ही बार लिखेंगे, तो 1, 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। देख सकते हैं आप क्या रहा है, डोमेन 1 1 2 पहले स्थान पर है ना, 1 को रिपीट नहीं लिखेंगे, है ना, सेट में एक बार लिखेंगे, तो 1, 2 ये आ गया हमारा डोमेन। अब निकालना रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर में क्या, कि जो दूसरे नंबर का एलिमेंट है, दूसरे नंबर का एलिमेंट वो लिखना है। तो दूसरे नंबर पे आने वाला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखो बी है ना, बी, तो यहाँ पे बी ये वाले एलिमेंट लिखने हैं। तो दूसरे स्थान पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया होगा। हाँ एक चीज और, एक चीज क्या कि मैंने आपको यहाँ पे कोडोमेन नहीं बताया। कोडोमेन फंक्शन में पढ़ेंगे, अगर आप जानने के लिए पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पढ़ सकते हैं। कैसे, हम कहां पे निकाल रहे हैं, रिलेशन कहां बना रहे हैं, ए से बी पर रिलेशन बना रहे हैं। कहां पे बना रहे हैं, ए से बी पर रिलेशन बना रहे हैं। ए से बी पर जब रिलेशन बना रहे हैं तो जो बी सेट होगा वो हमारा कोडोमेन होगा। क्या होगा, कोडोमेन, यानी कि यहां लिख सकते हो, यहां लिख देते हैं, ठीक है।
कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर, ठीक है, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू बी, ठीक है, सेट बी, यानी जिस सेट पे हम निकालते हैं ना, रिलेशन बनाते हैं जिस सेट पे, वो पूरा का पूरा सेट आता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख नहीं पाया तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा बताते समय चले गए, हम अन्य चीजें बताने में लगे तो वो रह गया, है ना, आप उसको लिख लेना, है ना, अदर वे में ना लें उसको। तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया। अगर मैं इसके कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन, अगर मैं इसके कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन ऑफ आर, तो यहां पर आप देखिए हम किस पर निकाल रहे हैं, सेट ए से सेट बी पर ही तो निकाल रहे हैं हम रिलेशन, सेट ए से सेट बी पर ही तो रिलेशन बना है। तो इसका मतलब हमारा सेट बी क्या है, ए बी सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा ए बी सी, यानी ये पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना सीख लिया। अब साथ में क्या मैंने यहां पर लिखा है क्लियरली, यानी यहां पर ये स्पष्ट किया है कि डोमेन ऑफ आर जो है वो सबसेट है ए का। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां से निष्कर्ष क्या निकला, यहां से निष्कर्ष निकला कि डोमेन ऑफ आर, देख सकते हो कितना निकला, 1 2, आगे जाओ ए में मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ना, ये डोमेन ऑफ आर, ये जो सेट है ना, ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सबसेट, ए का सबसेट हो गया। दूसरा रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, ये सबसेट देखो एबीसी बी में आ रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन रेंज निकालने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया आपको कि ये चैप्टर सेट हुआ, ये हुआ, या मतलब कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर, ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जब पूछे जाते हैं ना, तो प्रॉपर्टी ही लगा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब थ्योरी को हम डीपली पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी वहां से बना करके ही रखी जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बना करके रखे जाते हैं। तो जितना हम डीपली पढ़ेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्वेश्चन के साथ देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन लिया मैंने, इफ ए इक्वल टू, यानी ये सेट दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड। वो कैसे डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन है ना, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x, y, और हमें यहां पर ये दिया हुआ है फंक्शन y बराबर x प्लस 1, यानी कि एक प्रॉपर्टी, यानी कि एक हमें यहां पर ऐसे मान लीजिए फॉर्मूला दे दिया y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू a, x कहां से आएगा, a से आएगा, y कहां से आएगा, a से आएगा, देन, है ना, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज। तब इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, यदि समुच्चय a बराबर इतना, है ना, और जो संबंध r है वो परिभाषित है आपका इससे, इस तरीके से परिभाषित है, तब डोमेन निकालना है ना, डोमेन एंड रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, या रहने दो, ऐसे ही रहने दो, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने सेट केवल एक लिया है, पिछला जो एग्जांपल लिया मैंने वहां 2 सेट लिए थे, रिलेशन भी 2 तरीके से पढ़ाया मैंने आपको, तो दोनों के लिए एक एक सवाल हो जाएगा, ठीक है ना, वहां 2 सेट के लिए, यहाँ पर सिंगल एक सेट के लिए, ठीक है। जरा देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हमें आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है, आर कैसे निकालेंगे, तो देखो ए का मान भी यहीं से रखना है हमें, मतलब एक्स का मान भी और वाई का मान भी इसी में चेक करना है, जैसा कि मैंने एक सवाल शायद पिछले क्लास में करा दी था आपको। जरा देखिए, एक्स ये ना, ये वाई ना, यहाँ पर जो एक्स है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, वाई क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इन चीजों को पढ़ेंगे आगे, जब फंक्शन पढ़ेंगे तब डीपली पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यार देखिए, यहां से मान निकालिए, एक्स के मान क्या क्या रख सकते हैं हम, एक्स की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6 रख सकते हैं, ठीक। फिर हमें किसके मान मिलेंगे, वाई के मान मिलेंगे, और हमें क्या बनाना होगा, उनसे मिला करके पेयर बनाना है, ठीक है। तो जरा देखिए, आर बराबर एक्स का मान मैंने 1 लिया, जैसे ही 1 लिया तो यहां पर 1 रखो,
यहाँ पर रखा 1, 1 + 1 कितना होगा 2, बाई का 1 कितना मिला 2, यानी कि 1,2। अब x का मान रखो 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी कि 2, 3। देखो x का मान 2 रखा, 2 + 1 3 हो गया, तो 2,3 हो गया। अब मान लो x का मान लिया मैंने कितना 3, क्रम से लेते चले जाएंगे। 3 रखने के बाद कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 3 1 4 रखना तो आ ही गया ना, समझ में आ ही गया ना। 4 रखें तो 4 रखने के बाद 4 1 कितना हो गया 5, ये आ गया। अब कितना रखें 5 रखें, 5 रखें तो 5 और 1 कितना हो गया 6, ठीक है। अब 6 रखें तो 6 और 7, चेक कर लो ये सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। बाई का मान देखना कितना आया 7, 7 इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब ये मैंने कैसे लिखा है गलत लिखा है। इन चीजों पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं है 6 तक दिया हम 6 तक लिखते चले गए, 7 ये भी लिख दिया, 6,7 लिख दिया, बस सवाल हल करते फ्री हो गए, हमारा सवाल सही नहीं गलत हो गया ये, है ना। कंडीशन का विशेष ध्यान देना है, कंडीशन का आपको क्या करना है ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट हम नहीं लेंगे, ओके क्लियर हुआ, ये वाला एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक। 1 रखा 2 मिला, 2 रखा 3 मिला, 3 रखा 4 मिला, 4 रखा 5 मिला, 5 रखा 6 मिला, इस तरीके से हमें एलिमेंट मिल गया, ठीक है। चलिए अब इस रिलेशन जो बन के आया, अब इसका हमें निकालना है डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन ऑफ R इक्वल टू, इसका निकालना है डोमेन। तो क्या बताए थे हम, जो भी रिलेशन आएगा उस रिलेशन में जो एलिमेंट मौजूद होंगे वे एलिमेंट, और जो एलिमेंट मौजूद होंगे ऑर्डर्ड पेयर में उनका पहला एलिमेंट यानी प्रथम घटक लेना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 5। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया डोमेन ऑफ R निकल के आ गया, क्लियर। अब निकालना है रेंज, तो रेंज ऑफ R निकालना है, रेंज ऑफ R सॉरी, तो रेंज ऑफ R कैसे निकालेंगे। अब सेकंड मतलब सेकंड प्लेस पर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो सेकंड पर देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, ठीक है क्लियर हुआ। देख लो कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल। 1 रखा 1/2 हो गया, 2 रखा 1/2 3 हो गया, और 3 रखा तो 4 हो गया, 4 रखा तो 5 हो गया, 5 रखा तो 6 हो गया, 6 रखा तो 7, तो उसे लेंगे नहीं, ठीक है ना। अब उसी जो बना है ना रिलेशन, उसी के जो पहले एलिमेंट है ये वाले ठीक है ना, ये वाले ये एलिमेंट लेकर के हमने क्या निकाल लिया डोमेन, और दूसरे वाले जो एलिमेंट लिए ना ये वाले ये किस में आ गए हमारे रेंज में आ गए। 1 2 3 4 डोमेन और 2 3 4 5 6 इसमें किस में आ गया हमारा, ये हमारा रेंज में आ गया, क्लियर हुआ। अब मान लीजिए कोडोमेन तो पूछा नहीं है ना, अगर कोडोमेन निकालना भी चाहे तो देखिए कोडोमेन निकाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। कोडोमेन ऑफ R क्या होगा, जो गिवन सेट है ना दिया गया सेट है, क्योंकि हम किस पे निकाल रहे हैं सेट ए से सेट बी पे ही तो निकाल रहे हैं, सेट ए से सेट बी पे निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेट ए आ जाएगा, कितना आएगा सेट ए, तो सेट ए कितना दिया 1 दिया 2 दिया 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना आपको सिखा दिया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।